In this video, you will be getting some tips to score good marks in your board exams. Here are the tips. So without losing much time, let's say start. देखो हम लोग देखें तो तुम्हारे पास में पूरा साल पड़ा है अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और तुम्हारा सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है हमारी टाइम से। मैंने लास्ट टाइम बोर्ड दिया था तो तब से एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एनपीओ, ये चैप्टर्स हटा दिए गए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सेकंड वाला पार्ट था। तो तुमको इतनी सिलेबस की चिंता करनी नहीं चाहिए। आई थिंक तुम्हारा सिलेबस अभी काफ़ी कम है और पूरे साल में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट तुमको अपना पूरी प्रिपरेशन के दौरान तुमको फोकस्ड रहना है, अच्छी तरीके से फोकस्ड रहना है। तुमको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और अपना सिलेबस तुमको सिलेबस चिंता नहीं करनी है। बाकी तुमको बस प्रैक्टिस 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 ये तुमको करते चलना है। तुम लोगों को चालू करना है अपने पार्टनरशिप से। हाँ, तुम लोग कंपनी की बुक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लेकर मतलब बैठे हैं ना। तुमको स्टार्टिंग से पार्टनरशिप करनी है। तुम्हारा एनपीओ भी रहा नहीं है तो तुम्हारा जो बेसिक फंडामेंटल वाला चैप्टर 1 है वहाँ से स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 में से तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट। और अब पास्ट एडजस्टमेंट का देखो ऐसा है कि हमारे स्कूल है ना, हमारे स्कूल में एक सर थे तो वो पास्ट एडजस्टमेंट उनका मतलब अलग था, थोड़ा बुक की तरह नहीं था। एनसीईआरटी में जो तुमको दे रखा है फिर बाकी जो सॉल्यूशन बुक्स हैं उनमें दिखता है तो वैसा वाला नहीं था उनका। और वो वाला मेथड काफ़ी सरल भी पड़ता था। तो मैं तुम लोगों को कोई और वीडियो बना के तुमको बता दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। तो बस इतना ध्यान रखो कि इस चैप्टर में तुमको पास्ट एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए मैटर करेगा। और तुम्हारे लिए जो गारंटी वाला पार्ट आता है, गारंटी वाला जो टॉपिक है उसको तुम लोग अच्छी तरह इस चैप्टर में से कर लेना। अब देखो बाकी जब तुम्हें फर्स्ट चैप्टर कर लोगे तो तुम्हारा सेकंड चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर। अब तुमको बस इस पर फोकस करना है, इस पर तुमको अच्छी तरीके से ध्यान लगाना है। अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया ना तो तुम्हारे आने वाले रिटायरमेंट और डेथ, डिसोल्यूशन, ये चैप्टर काफ़ी आसान है। डिसोल्यूशन तो काफ़ी आसान है। तो तुमको मैं तुमको पहले बता ही देता हूँ। हमारे 3 चैप्टर्स मेन है, एडमिशन, शेयर्स और सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तुमको इन तीनों चैप्टर्स पर अच्छी तरीके से फोकस रहना है, इन पर अपना पूरा ध्यान लगाना है। अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है तो तुम बाकी चैप्टर्स आराम से कर लोगे। रिटायरमेंट डेथ में भी वही तुम्हारे कंसेप्ट यूज़ आने वाले हैं। और बाकी डिसोल्यूशन तुम्हारा आसान पड़ेगा, उसमें तुमको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तुम अपना शेयर्स कर लेते हो तो डिवेंचर, तुम्हारा रिडेम्पशन वाला पार्ट हट चुका है डिवेंचर में। तो तुमको बस डिवेंचर का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और थोड़े न्यूमेरिकल्स है तो उसको तुम आराम से कर जाओगे। बस उसमें भी शेयर्स वाली कंसेप्ट लगेंगी, जर्नल एंट्री सब सेम ही रहेंगी, बस शेयर्स की जगह तुम्हारा डिवेंचर्स लिखा जाएगा उस जगह पे। तो तुम्हारा शेयर्स वाला पार्ट और तुम्हारा कैश फ्लो मैंने कैश फ्लो लास्ट में किया था और इसके अंदर बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे कैश फ्लो के अंदर, पर बोर्ड्स में सही हो गया था। वो तुमको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक करनी है। हाँ, आई नो कि तुम मैक्सिमम लोगों के पास में डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल इनमें से कोई होगी, लेकिन तुमको एनसीईआरटी बुक अपनी कर लेनी है। उसके अंदर तुमको 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसको कर लेना, क्यों ही छोड़ना। एनसीईआरटी तुम लोग स्टार्टिंग में कर लेना, वहाँ से तुम लोगों को तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम आएंगे उसके अंदर तुम्हारे कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा तो हार्ड क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। तुम्हारा एनसीईआरटी के कंसेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए तुम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को कर लेना। के बाद में तुम लोग कर सकते हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवल जो भी तुम्हारे पास में। इसके बाद में तुम लोग स्टार्ट करना उसको करने के। तुमने पहले चैप्टर पढ़ लिया यूट्यूब से, स्कूल से, कहीं से भी, उसके कंसेप्ट रिवाइज कर लिए। इसके बाद में तुमको उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए और इसके बाद में तुम लोग अपनी डीके गोयल टीएस जो रेफरेंस बुक है उनके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि तुमको डीके गोयल टीएस में से तुमको सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन इन द सेंस अगर सपोज दैट कि तुम्हारा कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर तुमको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन तुम लोग देखोगे कि काफ़ी 5 में से 3 क्वेश्चन तुमको सेम से ही देखने को मिल जाएंगे, बस उसमें थोड़ा वैल्यू चेंज होगा और थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी उनके। तुमको टॉपिक अच्छे तरीके से आता है, तुमने पहला क्वेश्चन किया वो तुमसे हो गया। इसके बाद में तुम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करोगे तो सेकंड क्वेश्चन में तुम लोग देखोगे कि उसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज है और थोड़ी वैल्यू चेंज है, मगर कंसेप्ट तुम्हारा वही लग रहा है और सॉल्यूशन भी तुम्हारा उसी मेथड से आने वाला है। तो जस्ट तुम उस क्वेश्चन को रीड करके और तुमसे लग रहा है कि हो जाएगा और आसान है तो उसको तुम लोग छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करना। सारे क्वेश्चन ऐसे तुम लोग करने नहीं है तुमको बस केवल टॉपिक वाइज जो मेन क्वेश्चन है उनको कर लेना और आसान क्वेश्चन में से तुम लोग छोड़ते चलना। तुम एक रीडिंग करना, रीडिंग करने के बाद तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे और माइंड में थोड़ा करने की कोशिश करना। माइंड में तुम अपना आंसर निकालने की कोशिश करना कि इसके अराउंड आंसर होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन तुम लोग स्किप कर लेना। ऐसे करते करते तुम्हारे 20 क्वेश्चन में से मैक्सिमम बस 12-11 क्वेश्चन बनेंगे। तुम्हारे पास में ये वाली मेंटेलिटी नहीं बनेगी कि मेरे पास में इतने क्वेश्चन है। एनी रेफरेंस बुक यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ क्वेश्चन देयर, बट यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस देम ऑल। तुमको बस केवल चुनिंदा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब तुम्हारी पार्टनरशिप अगर खत्म हो चुके तो उसके बाद तुम लोग कंपनी और फाइनेंशियल तुम्हारे से जो सा तुमको मन करे वो तुम स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कंपनी किया था तो हाँ, और कंपनी के अंदर शेयर्स वाला चैप्टर, उसके ऊपर भाई बहुत फोकस रहना। शेयर्स वाला चैप्टर मेन है, काफ़ी मार्क्स का आएगा तुम्हारे लिए, उसमें से बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। वाला जो चैप्टर तुमको स्टार्टिंग में हार्ड लग सकता है, मुझे भी
लगा था। चैप्टर के अंदर जो शेयर फॉरफीचर वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर तुमको ढंग से ध्यान लगाना है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये कहाँ एडजस्ट होते हैं, टॉपिक को करने में तुमको डिफिकल्टी फेस होगी शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर, तो इस पर तुमको अच्छी पकड़ बनानी है। अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स के अंदर कंसेप्ट पर ध्यान देना है। कंसेप्ट पर तुम्हें अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है। लाइक तुम्हारा टाइम ज़्यादा भी जा रहा है तो कंसेप्ट के ऊपर तुम लोग ध्यान करना। काफ़ी बार तुम लोग पाओगे कि तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम 2-1 क्वेश्चन बनाने के बाद में हर तीसरे क्वेश्चन पर अटक जा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा कंसेप्ट अभी ठीक से बिल्ड नहीं हुआ है। तुमको दोबारा जाना, यूट्यूब पे सर्च मारना, उस टॉपिक को कंसेप्ट वीडियो तुमको देखनी है उस टॉपिक की। लाइक तुम लोग सुनील पांडा सर, रजत अरोरा सर, हार्दिक सर, इनसे तुम लोग पढ़ सकते हो। ये तीनों काफी बेस्ट टीचर्स हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। तुमको बता दिया, अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो लाइक तुम्हारे कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। तुमको अकाउंट्स डेली करना है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ तुम लोग डेली नहीं कर सकते, तुम लोग डे वाइज शिफ्टिंग में कर लेना। और बिजनेस स्टडीज़ में तो लाइक कितना टाइम लग जाएगा तुमको, लाइक मैं तो 45 मिनट्स में भी मुश्किल पड़ता हूँ दिन का। तो कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे बीएसटी के अंदर, जो तुमने स्कूल में पढ़ा तुमको जो उसका रिवीजन करना है, और तुमको ऐसा कुछ रटना भी नहीं है। उसके अंदर भी की पॉइंटर्स लगने हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा बीएसटी के लिए। मेन बात है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी तुमको डेली करनी है, 2 घंटे तुमको करीबन डेली निकालने अकाउंटेंसी के लिए। और एक और मेन बात, थ्योरी कर लेना। तुम केवल न्यूमेरिकल करते रह गए और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर तुमको वहाँ थ्योरी देखने के मिल गया और तुम पे नहीं आया तो वो तुमको बाद में बहुत दिक्कत देगा। जब तुम्हारा अपना फर्स्ट चैप्टर हो जाए, लाइक तुमने अभी ये चैप्टर कर लिया, इसके बाद में तुम सेकंड चैप्टर की ओर मूव करो, तो याद रखना तुमको उस फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहना है। तुम्हारे स्कूल के अंदर सिलेबस आगे की ओर चलता जाए तो तुमको पीछे से अपना बैकलॉग्स को कवर करते आना है। तुम्हारा शेयर्स वाला चैप्टर थोड़ा कमजोर रह गया और वहीं पर तुम्हारे स्कूल के अंदर डिवेंचर वाला टॉपिक चल रहा है, तो तुम लोग सोच के देखो, डिवेंचर वाला टॉपिक तभी तुम्हारे समझ में आएगा, तुम्हारे समझ में शेयर्स वाला टॉपिक आगे होगा। और एक बार सोचो, डिवेंचर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं बैठेगा तुम्हारे लिए, वो आराम से हो जाएगा, लेकिन शेयर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुमको करना क्या है, तुम्हारे स्कूल में शेयर्स करा दिया लेकिन तुमको थोड़ा समझ में नहीं आया और तुम्हारे अंदर लाइक तुमको थोड़ा उसमें डाउट है, तो जब तुम्हारे स्कूल में डिवेंचर चल रहा होगा तो तुम लोग डिवेंचर्स को केवल क्लासेस अटेंड करना, उसको थोड़ा रिवीजन करना। डिवेंचर तुम लोग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, पहले बोल दे रहा हूँ। शेयर्स की तुम लोग प्रैक्टिस करते चलना। जब तुम्हारे स्कूल के अंदर डिवेंचर वाला पार्ट चल रहा हो तो तुम लोग शेयर्स वाली पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी सीखना पड़ेगा। तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अच्छी तरीके से फोकस रहना है। प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल मत करना। अगर तुमसे अकाउंट्स नहीं बन रही है, तुमको डिफिकल्टी फेस हो रही है, काफ़ी बार तुम्हारा मन करेगा तुम अकाउंट्स करने बैठोगे, तुमसे नहीं होगा। इसके बाद में तुम्हारा मन करेगा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं बीएसटी पढ़ लेता हूँ, मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। ऐसी करते करते तुम अकाउंट्स को छोड़ते आते हो और 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं लेकिन तुम अकाउंट्स को ठीक से नहीं कर पाते हो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती है। इस कंडीशन में देखो, अगर तुमसे नहीं बनती है ना अकाउंट्स, तो तुमको बस करना क्या है, थोड़ा 5 मिनट का तुमको गैप लेना है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है, शांत बैठना है और सोचना है कि तुम अपनी गलती कहाँ कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। इसके बाद में यूट्यूब पे जाना और तुमको उसको कंसेप्ट वीडियो देखने। याद रखना, मैं बार बार कंसेप्ट पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम क्वेश्चंस करते चल रहे हो, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, जो तुमको लगता है कि इनके अंदर मैं बार बार अटक रहा हूँ, तो उन वाले क्वेश्चंस के ऊपर तुम लोग सर्किल कर देना पेंसिल से। इसके बाद में जब तुम दोबारा रिवीजन करने जाओगे नेक्स्ट टाइम, जस्ट वो सर्किल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। तुमको पूरा नहीं करना है बार बार। स्कूल एग्जाम्स के अंदर मार्क्स कम आए तो बिल्कुल भी मत डरना, ये तुम्हारा डिसाइड नहीं करेगा तुम्हारे बोर्ड के अंदर कैसे मार्क्स आने वाले। स्कूल एग्जाम्स में केवल फर्स्ट एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आए थे, उसके बाद में लगातार मार्क्स डिक्रीज हुआ भाई, बहुत बुरे तरीके से मार्क्स डिक्रीज हुए, लेकिन बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए। हेयर यू कैन सी दीज ऑल आर माई अकाउंटेंसी एग्जाम कॉपीज़। स्कूल में एग्ज़ाम हुए थे जितने भी, जो लास्ट एग्ज़ाम अपने बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले जो स्कूल के अंदर पेपर वगैरह करवाते हैं उनके मार्क्स हैं। तो इसके अंदर तुम लोग देख सकते हो कि 90+ तुमको स्कोर करा वो मिल जाए, और बाकी फुल मार्क्स तुम्हें इसमें देखने के लिए 1-2 में ही मिलेंगे, 1 या फिर 2 कॉपीज़ में। ये एग्ज़ाम कॉपीज़ हैं, ये लास्ट मंथ की हैं बोर्ड से, तो उस टाइम तक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, तो मतलब ठीक ठाक स्कोर आ रहा था 90+। तो तुमको स्कूल के मार्क्स की टेंशन नहीं करनी है, उसका तुमको फिक्र नहीं करनी है, जस्ट तुमको अपने आप को इंप्रूव करना है, गलतियों को एनालाइज करना और कोशिश करना है कि नेक्स्ट एग्जाम में अगर तुम 1 नंबर भी बढ़ा पा रहे हो अपने स्कूल एग्जाम्स में, तो समझ जाओ कि तुम लोग, हाँ तुम लोग सही रास्ते पर चल रहे हो। एंड के वक्त पर एक बार लास्ट बार जो तुमने अपनी पूरी बुक्स के अंदर जो भी सर्कल लगाए होंगे क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद में तुमको बिल्कुल साइड में रख देना बुक्स को, एंड के टाइम पर बुक्स को हाथ मत लगाना, केवल तुम लोग PYQ जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको फोकस करना। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन कर लेना अच्छी तरीके से, पूरे बढ़िया तरीके से कर लेना क्वेश्चन को, उनसे रिलेटेड आसपास और क्वेश्चन ढूंढ लेना एक्स्ट्रा, उनको कर जाना। और मॉडल पेपर्स तुमको लगाने हैं, तुम जितने मॉडल पेपर लगाओगे उतना सही है। लाइक तुमको 7, 8, 10 मॉडल पेपर तो लगा लेना, तुम लोग कर लेना, 10 मॉडल्स पेपर कर जाना ना, तुमने कर लिया ना, इसके बाद तुमको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमको जो अपनी नोट्स बनानी है, जो तुमको नोट्स मेकिंग करनी है, वो तुमको काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है। 2 कॉपीज़ बनानी है, एक लोग अपने कंसेप्ट के नोट्स को लिखोगे और दूसरी कॉपी में तुम लोगों को जो क्वेश्चन हैं उनको तुम लोग करोगे प्रैक्टिस वगैरह। उसको एक साथ घसड़ बसड़ मत कर देना कि इसी में नोट्स चल रहे हैं और इसी में तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, वहीं पर तुम्हारा पन्ना फाड़ रखा है, काट रखा है, इधर उधर नोट्स है उनको लिखना है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के की फैक्टर्स, पॉइंट्स
पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस और जितने भी तुमको पूरी बुक के अंदर थ्योरी वगैरह मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंस है, उनको तो हम लोग अच्छी तरीके से पेन से कलरफुल पेन्स वगैरह से जो भी तुम लोग जैसा सजा वजा थोड़े गंदे टाइप के नोट्स बनाओगे तो तुम्हारा भी मन नहीं करेगा उसको पढ़ने का। और तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग जो तुम्हारा रजिस्टर होगा, कॉपीज़ होगी, वो तुम्हारी अलग रहेंगी। तो इससे तुम लोग आराम से, अगर तुम तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस वाली कॉपी के अंदर तुम इसमें किसी में अटक गए और तुमको याद नहीं आ रहा कि तुमको मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, फिर इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा तुमको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रिवाइज करना है, तो जस्ट तुम अपनी सेकंड वाली नोटबुक को खोलोगे, उसके अंदर जाके इंस्टेंट देख लोगे तुम कौन सा तुमको फॉर्मूला यूज़ करना है और उसमें से करके तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो दोनों कॉपीज को सेपरेट रखना। फिर बोल रहा हूँ, सिलेबस के पीछे मत भागना, अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना। सिलेबस तुम्हारा कम है, हो जाएगा, बस तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, अपने कंसेप्ट को मजबूत करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में जाके फोड़ना है। तो इस वीडियो के अंदर सारी टिप्स ओवर होती हैं। मैंने तुमको पूरा बता दिया कैसे मैंने एग्जाम में स्कोर किया था और कैसे तुम लोगों को करने हैं। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा तो तुम लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। टिल देन बाय बाय।